हथौड़ी का वार। एक बार की कहानी है। एक गांव में एक प्रतापी राजा रहता था। एक बार उसके राज्य में एक विदेशी प्रवासी आया और वह राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार में दे दिया। उस पत्थर को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उस पत्थर से भगवान विष्णु का प्रतिमा बनाकर राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय ले लिया और उस कार्य को अपने राज्य के मंत्री को सौंप दिया। महामंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास चले गए और उस पत्थर को देते हुए कहा कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाना है। 7 दिन के अंदर ही मूर्ति बनाकर महाराजा को दे देना है। इस कार्य के लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दे दिए जाएंगे। यह बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ही खुश हो गया। मूर्तिकार ने उस पत्थर को ले लिया और दूसरे दिन ही मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। मूर्तिकार उस पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा। बहुत बार पत्थर पर वार किया किंतु पत्थर नहीं टूट रहा था। मूर्तिकार ने और एक बार प्रयास करने के लिए अपने हाथ को उठाया, लेकिन हथौड़े से वार करने से पहले ही उसके मन में यह विचार आया कि इतने बार मैंने वार किया है, पत्थर नहीं टूट रहा है और एक बार वार करने से कैसे टूटेगा। इस विचार से अपने हाथ को रोक लिया, हथौड़ी नीचे रख दिया। मूर्तिकार ने उस पत्थर को ले जाकर महामंत्री के हाथ में थमा दिया। कहा कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बनेगा क्योंकि यह पत्थर हथौड़ी की वार से नहीं टूट रहा है। कैसे भी करके महामंत्री को तो उस कार्य को पूर्ण करना ही था। इसलिए महामंत्री उस राज्य के एक साधारण मूर्तिकार के पास चले गए। महामंत्री ने उस कार्य को एक साधारण से मूर्तिकार को दे दिया। वह मूर्तिकार हथौड़ी से एक ही वार करने के बाद पत्थर टूट गया। यह देखकर महामंत्री आश्चर्य हो गए और सोचने लगे कि सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार ने बहुत ही प्रयास किया था। एक अंतिम प्रयास करते तो पत्थर टूट जाता और मूर्ति बन जाता, परंतु उसने एक अंतिम प्रयास नहीं किया, इसलिए असफल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जब तक कोशिश करनी चाहिए कि तब तक मंजिल हासिल न हो जाए। बीच में ही हमारे कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार ने अधूरा छोड़ा हुआ कार्य को साधारण मूर्तिकार ने एक ही हथौड़े के वार से कर दिखाया और उसका फल ले लिया।